हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया हुआ है। हमने दोस्तों कल कुछ लेवल्स आप लोगों को दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस में, और हमने बोला था कि इन लेवल्स के ऊपर या नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम मार्केट में इन लेवल्स को जरूर फॉलो करेंगे। दोस्तों वही हुआ कल, जो हमने आपको डे लो का लेवल लगा के दिया हुआ था, मार्केट ने क्या किया, उसी डे लो के आसपास से सपोर्ट लिया और पहली ही कैंडल में 200 ईएमए के लेवल से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करती है। और फर्स्ट कैंडल के टेस्ट पे ही हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो सर इस जगह पे लिक्विडिटी एरिया मार्क कर रखा गया है, और यहाँ से दोस्तों होता क्या है, जब मार्केट फर्स्ट कैंडल पे ही अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लेती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है ना, यही देखते हुए हमने फर्स्ट कैंडल के टेस्ट पे ही एंट्री प्लान की। हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, करीब करीब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 20 पॉइंट का इधर मिला, 10 पॉइंट का लगभग हमने बफर रखा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। देखो टारगेट देखिए कितना शानदार टारगेट मिला, 98 पॉइंट का। ठीक है ना, बट दोस्तों हमें 98 पॉइंट का टारगेट नहीं चाहिए था, हमें 1:2 का लेवल चाहिए था। 1:2 का लेवल तो हमें बहुत आसानी से मिल गया, बट हम एक स्ट्रेटजी और फॉलो करते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। जब तक प्राइस 20 EMA के नीचे क्लोजिंग ना दे तब तक आप प्राइस में कंटिन्यू कर रह सकते हैं। या मैंने एक और लगाया हुआ है 13 EMA। अगर आप बहुत रिलायबिलिटी के साथ काम करना चाहते हो, 13 EMA के नीचे क्लोजिंग आपको मिलती है तो आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे हमें 13 EMA के नीचे ट्रेड में एग्जिट मिला, तो हम लगभग कहाँ पर इस जगह पर आकर ट्रेड से निकल जाते हैं 75 पॉइंट के लेके। लगभग 1:3 तक के टारगेट हम बहुत आसानी से ग्रैब कर लेते हैं। अभी दोस्तों क्या सिनेरियो है निफ्टी का, अब ये तो आज के लेवल्स हो गया, उसके बाद मार्केट पूरा दिन एक रेंज में घूमती रहती है, क्योंकि भाई मार्केट का जो टारगेट था, अगला लिक्विडिटी जोन था जो 24,480 से 24,500 के लेवल का। ठीक है ना, हालांकि मार्केट उस लेवल तक नहीं जा पाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर कल के लेवल लगाने वाले हैं। कल के लेवल कैसे लगाते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप चार्ट को पहले 1 डे पे चेक कीजिए, फिर 15 मिनट पे चेक कीजिए, फिर इंटरडे पे, फिर उसको 5 मिनट चेक कीजिए। दोस्तों हमें मार्केट से पैसा कमाना है, हमें मार्केट में बैठ के कोई एक्सरसाइज करने नहीं आए हैं। ठीक है ना, और जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, हम इंटरडे ट्रेडर हैं, तो वहां पर 15 मिनट या 1 आवर या इंटरडे के लेवल देख के सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लंबा करते हैं, या जो जो बेचारे हमारे फेयर ट्रेडर हैं उनको डाइवर्ट करते हैं। तो हम किसी को डाइवर्ट नहीं करते, हमारा सीधा सा फंडा है, हमको ट्रेड करना है और ट्रेड में हमको पैसा बनाना है। ठीक है ना, अभी दोस्तों कल का क्या सीन बन रहा है, हमारा कल का सिंपल सीन बन रहा है क्या भाई, ये हमारा डेलो मार्क है, ऑलरेडी दिख रहा है आप लोग को, ये डेलो हमको दिख रहा है। ठीक है ना, और इसको हटा देते हैं, ये हमारा अगला लास्ट सपोर्ट है। डेलो दिखने के साथ साथ हम देख लेते हैं भाई हमारा आज का डे हाई क्या आ रहा है। हमारा डे हाई दोस्तों ये एरिया डे हाई बन गया हमारा, इस एरिया पे हमारी हमको डे हाई का जोन मिला। लेकिन अभी दोस्तों अगर मार्केट 480 470 तक जाती है तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे? नहीं, हमें 24,500 का लेवल निकलने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। कल दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन आप जानते हो कि अगर मार्केट कल 24,500 का लेवल तोड़ता है तो बहुत अच्छे जो टारगेट दे सकता है। लेकिन अगर 24,400 के लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर से 24,300 और अगेन 24,200 के लेवल को हमें बढ़ना पड़ेगा। होपफुली उम्मीद करते हैं जिस तरीके से मार्केट में क्लोजिंग आई है कल 24,500 का लेवल टूट जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या करने वाले, अभी कुछ नहीं करने, हमने डे मार्कर हाई लो मार्कर लिया, डे हाई मार्कर लिया। अच्छा, ये मैंने जो लिक्विडिटी एरिया मार्क किया इसको अभी के लिए हटा देते हैं, कल इसको फिर से मार्क कर लिया जाएगा। ठीक है ना, मॉर्निंग जैसे खुलेगा मार्केट उस तरीके से देख लिया जाएगा। पॉसिबल है कल 24,500 के लेवल के आसपास ही ओपनिंग हो सकती है। फिलहाल के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है अपना 200 EMA कहाँ पर। 200 EMA दोस्तों कहाँ पे हमें दिख रहा है, हमें 24,300 के लेवल दिखना, मतलब हमारा 24,300 का लेवल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। 24,300 का लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ। तो जब तक दोस्तों हम 24,300 के लेवल के ऊपर रहेंगे तब तक हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। 24,300 मतलब लॉन्ग अबाउ इधर चेंज कर लेते हैं। शॉर्ट कहाँ करना है, शॉर्ट भी मैं मेंशन कर देता हूँ। शॉर्ट करेंगे हम 24,280, 24,280 के नीचे कहाँ करेंगे, शॉर्ट करेंगे हम 24,275 के नीचे। ठीक है, 75 के नीचे। और हम लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, लॉन्ग हमारा जो एग्रेसिव लॉन्ग होगा वो 24,500 के ऊपर होगा, और इंटरडे लॉन्ग जो है 24,300 के लेवल से। ये हमारा एक जोन में बना देता हूँ यहाँ पर, इस जोन को आप ध्यान में रखिएगा, ये एरिया मैं मार्क कर देता हूँ, ये एरिया। ठीक है ना, इस एरिया पे एक लिक्विडिटी एरिया बन रहा है यहाँ पर, इस जोन को ध्यान में रखिएगा। और इस जोन के नीचे हम एक बार फिर से बेरिश हो सकते हैं।
ठीक है ना। एक जोन हमारा ये हमारा आज का रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये कल का हाई, और ये इस जगह से मार्केट में सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस जोन को ध्यान रखिएगा, इस जोन के ऊपर हम बुलिश रहेंगे, मतलब लॉन्ग ओवर 24,400 के ऊपर हम बुलिश हैं। टारगेट हमारा पहला 24,500, लेकिन 24,500 के ऊपर ही मार्केट खुलती है तो भाई थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, मार्केट को एक पुल बैक लेने दीजिएगा, फिर एंट्री कीजिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है, बहुत ही रिस्की दिन होता है एक्सपायरी का दिन, ठीक है ना। 24,400 का लेवल हम लगा लेते हैं यहाँ पे, 24,400 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है और 24,275 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। ये हमारे लेवल्स कल के लिए होने वाले हैं निफ्टी के, ठीक है ना। अब आइए फटाफट से बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे कैसी तैयारी हमारी, कैसी ट्रेड बनी है आज की डेट पे, ठीक है ना, और कल की तैयारी कैसी होगी। चलिए बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी लगा के दोस्तों हम क्या देखना चाह रहे हैं, कुछ दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए बैंक निफ्टी दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल दिए, हमने बोला था भाई इन लेवल्स के ऊपर ही हम मार्केट में काम करेंगे। ये लेवल कौन था, आज का मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे का हाई, ठीक है ना। मार्केट में हुआ क्या दोस्तों, मार्केट में हुआ ये कि भाई मार्केट ने खुलते ही एक मूव दिया, और हमारा जो कल की क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस करती है, और आज के लास्ट ट्रेडिंग डे के हाई पे जाके क्लोजिंग देती है। क्या लगता है इसके ऊपर जाएगी, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं, पुल बैक का वेट करते हैं, क्यों भाई बहुत ज्यादा कैंडल स्ट्रेच कर चुकी है, इस जगह पर हम एक पुल बैक का वेट करते हैं, पुल बैक आता है फिर मार्केट रिटेस्ट करते हैं, जो ऊपर की तरफ निकलती है, इस जगह पर ये क्लोजिंग जब मार्केट देती है, ठीक है ना, ये क्लोजिंग जब मार्केट देती है यहाँ पर, ठीक है ना, और इस क्लोजिंग के बाद जब मार्केट पुल बैक लेके रिटेस्ट करती है, मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर मैं 20 EMA लगा देता हूँ। जब मार्केट पुल बैक ये क्लोजिंग देती है और पुल बैक लेके यहाँ पर रिटेस्ट करती है, तो हम क्या करते हैं, हम इस ब्रेकआउट पे भी एंट्री कर सकते हैं, बट हमें इस ब्रेकआउट का रिटेस्ट जरूर देखना है। जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करके इधर 20 EMA के ऊपर फिर से क्लोजिंग देती है, हमें कंफर्म हो जाता है मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन दोस्तों हमें पॉइंट कितने मिलते हैं, हम स्टॉप लॉस लेते हैं लगभग 140 पॉइंट का, टारगेट देखिए हमको कितना मिलता है, लगभग 1:1 के आसपास का, कोई खास बड़ा टारगेट नहीं मिलता, मार्केट उसी रेंज में घूमती रह जाती है। देखा जाए तो मार्केट लगभग उसी रेंज में कहीं जाने की कोशिश नहीं की मार्केट ने, ठीक है ना। अब क्या करना, हमारा अगला स्टेप क्या, हमारा अगला स्टेप होने वाला है भाई, हमारा अगला स्टेप है कल के लेवल्स मार्क करना। कल के लेवल मार्क करने क्या करेंगे, ये हमारा आज का हाई हो गया, ठीक है ना, और आज का लो लगा लेते हैं भाई। आज का लो हमने यहाँ पर अलग से मार्क कर लिया सेपरेटली, ये हमारा आज का लो कितने पॉइंट का, लगभग 940 पॉइंट का, तो हम 890 के आसपास का लेवल लगा लेते हैं। ये हमने 800 के 90 का लेवल लगा दिया, ठीक है ना। ये हमारा आज का लो हो गया। कैसे काम करेंगे भाई, एक बार 200 EMA के लेवल देख लेते, कहाँ पर है 200 EMA के लेवल दोस्तों, यहाँ पर हमको दिख रहा है, मतलब कि भाई ये जो 58,200 का लेवल है, 58,200 के लेवल के ऊपर हम जब तक है तब तक हम लॉन्ग रहेंगे। अच्छा शॉर्ट कहाँ करेंगे, 58,100 के नीचे, शॉर्ट बिलो 58,100 के नीचे दोस्तों हम शॉर्ट तो करने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। 58,100 के नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं। पहला टारगेट क्या होगा हमारा, आज का डेलो क्या है वो 57,900 के आसपास का, ठीक है ना। और अपसाइड के लिए दोस्तों कहाँ काम करेंगे, अपसाइड के लिए हमारा 58,500 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में काम करने वाले हैं। तो क्या लेवल है 58,500 का लेवल हमारा लॉन्ग के लिए हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ये लॉन्ग मार्क हो गया, शॉर्ट मार्क हो 58,100, ठीक है। चलिए, और एग्रेसिव शॉर्ट दोस्तों कहाँ करेंगे, एग्रेसिव शॉर्ट के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ भाई, आज का डेलो निकल जाएगा, आज का डेलो निकल जाएगा, इवन कल का भी डेलो निकल जाएगा, तो ही हम एग्रेसिव शॉर्ट करने वाले, अदरवाइज हम एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी पोजीशन को मैनेज करते हुए चलेंगे। ये हमने आगे एक्शन कर लिया, ठीक है ना। अब इस तरीके से दोस्तों हम लिक्विडिटी एरिया मार्क करते हैं, ये हमारा आज का सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी के लेवल हो गए। इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं, देखते हैं कल कैसा सिनेरियो बनता है भाई। अगर यहाँ कहीं हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें टारगेट तो अपना चाहिए ही चाहिए, और यहाँ कहीं कोई रिजेक्शन मिलेगा तो हम देख लेंगे टारगेट, तो उसको बुक कर लेंगे। बट अगर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे नहीं खुलती है, मार्केट बीच में नहीं खुलती है, तो हमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करके डे हाई या डे लो तक के टारगेट हमको अचीव करनी है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया बैंक निफ्टी का लेवल, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेंसेक्स में क्या सीन बन रहा है, सॉरी सेंसेक्स
सेंसेक्स भी दोस्तों हमने लेवल्स दिए थे, हमने कहा था 78,200 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, बट दोस्तों मार्केट में हम क्या करते हैं, हमारे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। हमने 15 मिनट की रेंज मार्क की, 15 मिनट की अच्छा यहाँ पर हमने इमीडिएटली खुलती है ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि भाई मार्केट कहीं बीच में जाके खुलती है और पॉसिबल है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकती है, इसलिए हमने इस लेवल का रीटेस्ट होने का वेट किया। रीटेस्ट तो दोस्तों इसी जगह पे हो गया, लगभग 78,100 के लेवल पे रीटेस्ट हमारा हो गया। लेकिन क्या हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं? हम एंट्री यहाँ दोस्तों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो हाई है लास्ट ट्रेडिंग डे का, वो यहीं कहीं पे ये एरिया लिक्विडिटी एरिया बन सकता है। तो दोस्तों जब तक हमारा हाई नहीं निकलता कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं करते। हमारी ट्रेड में हाई कहाँ निकलता है? इस जगह पे। हमारा लास्ट स्विंग का क्या बनता है? लगभग 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, 20 पॉइंट का हम बफर लेते हैं, 130 पॉइंट हो गया, और 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस जब काम करना शुरू करते हैं तो लगभग हमको 160 पॉइंट 1:1 के आसपास का टारगेट मिलता है। तो क्या 1:1 के आसपास का टारगेट सफिशियंट है? हाँ, तो एटलीस्ट हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, और अगर एक बार 1:1 के टारगेट से मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हम अपने टारगेट्स बुक कर लेते हैं। ये था हमारा सेंसेक्स का एनालिसिस आज के लिए। कल कैसे काम करने वाला है ये लेवल, बहुत ये देखना बहुत जरूरी। कल के लिए कैसे काम करेंगे भाई? कुछ नहीं करना हमें, हमें मार करना है, हमें मार करना आज का हाई। ये हमने आज का हाई मार कर लिया, ठीक है ना, आज का हाई। अब क्या मार करना है भाई? आज का लो मार कर लेते हैं। आज का लो कैसे मार करेंगे? उसके लिए पहले तो ये लेवल हटा देते हैं, ठीक है ना। आज का लो मार करने के लिए ये हमने यहाँ पर ये रखा, और कितना, लगभग 880 के आसपास का, तो लगभग 70-80 पॉइंट का हम बफर रख के अपना लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लेते हैं। तो ये दोस्तों एक एरिया मार्क हो गया हमारा, ठीक है ना। इस एरिया के ऊपर या नीचे हम काम कर सकते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों 200 EMA का लेवल कहाँ। 200 EMA का लेवल हमारा ठीक इसी के ऊपर है, मतलब कि शॉर्ट हमें कहाँ करेंगे? 77,800 के नीचे, 77,800 के नीचे। अब दोस्तों आप कहोगे सर 77,800 के नीचे हम शॉर्ट करने जा रहे हैं, उसी का ठीक नीचे 77,700 का लेवल खड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो 77,800 के नीचे, बहुत छोटी क्वांटिटी से एंटर कीजिए। एक्चुअल जो क्वांटिटी आपकी फिलअप होनी चाहिए वो 77,700 के नीचे फिलअप होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर ट्रेड बन रही है, ट्रेड करना है। अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं करोगे, यहाँ पर एंट्री करोगे, तब तक ट्रेड बहुत महंगी हो जाएगी। हो सकता है ये एक लिक्विडिटी एरिया बन सकता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको ऑलरेडी यहीं कहीं पे रिजेक्शन के साइन अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया भाई हमारा शॉर्ट का लेवल। अब लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई? लॉन्ग के लिए एक बार 200 EMA का लेवल देख, 200 EMA का लेवल हमारा है 78,000, 78 मतलब 77,920 का लेवल है। हम मान के चल रहे हैं 78,000 के ऊपर हमारा जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वो 78,000 का है। तो हम दोस्तों 78,000 के ऊपर, अपने 78,000 के ऊपर हम क्या रहेंगे? बुलिश रहेंगे। लॉन्ग अबाउट 78,000 के ऊपर बुलिश रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट सीधे सीधे गिरते हुए आ रही है तो उसको रिवर्स होने पे ही ट्रेड करना है, ना कि डायरेक्ट गिरते समय उसको ट्रेड कर लें। तो 78,000 के ऊपर हम लॉन्ग की ट्रेड प्लान करते रहेंगे। मतलब अगर अभी की बात करें तो 78,000 में अगर हम एंट्री करते हैं, किसी भी रीजन से मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हम यहाँ कहीं पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग दोस्तों में कहाँ मिली? क्लोजिंग हमको मिलती है 78,250। तो हमारा लॉन्ग किधर जाएगा? 78,500। क्यों? क्योंकि भाई कल एक्सपायरी का दिन है निफ्टी की, हालांकि बैंक सेंसेक्स का नहीं है, लेकिन फिर भी इंडेक्स तो वही स्टॉक्स होल्ड करता है जो निफ्टी होल्ड करता है, वही ऑलमोस्ट सेंसेक्स होल्ड करता है। बट निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं और सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेंसेक्स का एनालिसिस। अब आइए फटाफट से एक बार मार्केट रैप चेक कर लेते हैं। भाई मार्केट रैपअप में आज क्या है अपने पास चेक करने लायक। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों एनएससी की साइड पे चलते हैं, एनएससी की साइड पे चलते हैं और देख लेते हैं आज का डेटा क्या कहता है। दोस्तों निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली हमें 24,430 पे, लगभग 160 पॉइंट अप साइड हमको निफ्टी की क्लोजिंग मिलती है आज की डेट पे, ठीक है ना। आज की डेट पे दोस्तों अगर देखा जाए इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो निफ्टी बैंक में भी हमको 350 पॉइंट की बढ़त मिली हुई है, ठीक है ना। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी हमें 400 पॉइंट की लगभग बढ़त मिली हुई है। उसी तरीके से फिर निफ्टी भी आज पॉजिटिव टोन में क्लोज हुआ है। निफ्टी 100 भी 162 पॉइंट अपसाइड है। मिड कैप निफ्टी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्मॉल कैप निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी ऑटो जबरदस्त चला है, निफ्टी एफएमसीजी में भी अच्छी रैली आई हुई है। निफ्टी आईटी वीक साइड क्लोजिंग मिली है, लेकिन निफ्टी अल्फा 50 बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग हमको मिली है। और भी इंडाइसेस हैं जो बहुत माइनर अप्स एंड डाउन्स के साथ क्लोज हुए हैं। बट एक बार देख लेते हैं एक बार आज का मार्केट डेटा क्या कहता है। भाई दोस्तों आज की ट्रेडिंग सेशन में एज ऑन 6 जुलाई अभी लगभग 4 बजे जो डेटा एक्सचेंज ने रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग 3462 स्टॉक ट्रेड हुए हैं, जिसमें से कि 1578 स्टॉक्स
ऐसे हैं जो कि एडवांस में क्लोज हुए हैं और 1770 स्टॉक्स ऐसे जो डिक्लाइन साइड क्लोज हुए हैं। अनचेंड 115 स्टॉक्स ऐसे जो अनचेंड रहे हैं। 146 स्टॉक्स ने 52 वीक का हाई लगाया और 52 और 41 स्टॉक्स ने 52 वीक का लो लगाया हुआ है। 114 स्टॉक्स ने अपर सर्किट लगा और 99 स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगाओ। इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो आज के जो टॉप गेनर्स थे हमारे एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को, ओएनजीसी, बजाज ऑटो, एम एंड जो टॉप लूजर हमारे आज की डेट में थे कोटक महिंद्रा, मैक्सेल, टीसीएस, कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व। दोस्तों ये था हमारा आज का मार्केट रैपअप। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।